हे गाइस, मैं हूं नेहा। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल NN स्टडी आपकी सक्सेस पे। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एंड शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। ठीक है, और आज हम ना यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट है सबसे पहले झुकी हुई मीनार। ठीक है, तो झुकी हुई मीनार की बात करते हैं तो यह किस देश में है? इटली में है। और इटली में कहाँ है? तो इटली में पीसा में है। ठीक है, सबसे पहले आप इसे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो ये है झुकी हुई मीनार। इटली में लीनिंग टावर ऑफ पीसा को वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना माना जाता है। अपने निर्माण के बाद से ही मीनार लगातार नीचे की ओर झुकती रही है और इसी झुकने की वजह से वह दुनिया भर में भी मशहूर रही है। इस वजह से खतरा बना हुआ था कि ये एक दिन गिर जाएगी। इसकी ऊंचाई 55.86 मीटर यानी कि 183.3 फीट है। ये काले संगमरमर से बना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्रेमलिन। तो क्रेमलिन कहाँ पे है? रूस में है। क्रेमलिन रूस में है, रूस में मॉस्को में है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो इसमें 5 महल, 4 कैथेड्रल और क्रेमलिन टावरों के साथ संलग्न क्रेमलिन दीवार शामिल है। इसके अलावा इस परिसर के भीतर ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है, पहले थाजार का मॉस्को निवास था। यह परिसर अब रूसी संघ के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास के रूप में और 2017 में लगभग 3 मिलियन आगंतुकों के साथ एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। क्रेमलिन दक्षिण में मोस्कवा नदी, पूर्व में सेंट बेसिल कैथेड्रल और रेड स्क्वायर को देखता है और पश्चिम में अलेक्जेंडर गार्डन को। क्रेमलिन जनता के लिए खुला है और व्यक्तिगत और समूह निर्देशित पर्यटन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पार्थनान। तो पार्थनान कहाँ पे है? यूनान में है। और यूनान में कहाँ है? तो एथेंस में है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अथेनियन एक्रोपोलिस पर एक मंदिर है, युति की देवी एथेना को समर्पित ग्रीस, जिसे एथेंस के लोग अपने संरक्षक देवता माना जाता है। इसका निर्माण 447 BC यानी कि 447 ईसा पूर्व शुरू हुआ था और 438 को बनकर संपन्न हुआ। यह प्राचीन यूनान का सबसे महत्वपूर्ण इमारत है। इसकी ऊंचाई यहाँ पे 13.72 मीटर यानी कि 45 फीट है। पार्थनान ही इतिहासकारों 480 ईसा पूर्व फारसी आक्रमण में नष्ट हो गया था। सबसे ग्रीक मंदिरों की तरह पार्थनान एक खजाने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है इंपीरियल पैलेस। तो इंपीरियल पैलेस की बात करते हैं तो यह जापान में, और जापान में कहाँ है? तो टोक्यो में। अब टोक्यो में है तो टोक्यो जापान की कैपिटल भी है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। पार्क में स्थित क्षेत्र की तरह चियोदा जिले, चियोदा वर्ल्ड के टोक्यो और मुख्य महल सहित कई इमारतों में शामिल है। यह पुराने ईदो कैसल साइट पर बनाया गया है। बगीचों सहित कुछ क्षेत्रफल 1.15 वर्ग किलोमीटर यानी कि 0.44 वर्ग मील है। महल के मैदानों को कुछ लोगों द्वारा कैलिफोर्निया राज्य में सभी अचल संपत्ति के मूल्य से अधिक मूल्य दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ग्रेट वॉल। तो ग्रेट वॉल कहाँ पे है? चीन में है। चीन में कहाँ है? तो उत्तर चीन में है। अब चीन की बात है तो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे।
चीन की महान दीवार किलेबंदी की एक श्रृंखला है जो प्राचीन चीन राज्यों और शाही चीनी की ऐतिहासिक उत्तरी सीमाओं पर विभिन्न खानाबदोशों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में बनाई गई थी। यूरेशियन स्टेप से समूह कई दीवार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में बनाई गई थी। चुनिंदा हिस्सों के साथ बाद में किन्सिओन द्वारा एक साथ जुड़ गए। दीवार के सबसे प्राचीन खंड मिंग राजवंश के द्वारा बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका ओपेरा हाउस। तो ओपेरा हाउस कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? सिडनी में है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। ओपेरा हाउस एक बहुस्थल है कला केंद्र प्रदर्शन में सिडनी हार्बर में स्थित है। यह 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध विशिष्ट इमारतों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पिरामिड। तो पिरामिड की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? मिस्र में है। मिस्र में कहाँ पे है? तो गीज़ा में है। अब पिरामिड की बात है तो यहाँ पे जानेंगे। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फ़ाराओ यानी कि सम्राट गणों के लिए बनाए गए स्थल हैं जिसमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उनके शवों के साथ खाद्यान्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर एवं कभी कभी तो उनकी सेवक सेविकाएं यानी कि जो उनकी सेवा करते थे, ठीक है, उनको भी दफना दिया जाता था। भारत की तरह मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे एफिल टावर की। तो एफिल टावर कहाँ पे है? फ्रांस में है। फ्रांस में कहाँ है? तो पेरिस में है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। एफिल टावर का निर्माण 28 जनवरी 1887 को शुरू हुआ और यह 15 मार्च 1889 को पूरा हुआ। यह फ्रांस का एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है और दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने योग्य रचनाओं में से एक है। एफिल टावर दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला भुगतान स्मारक है। 2015 में इस पे 6.91 मिलियन लोग चढ़े। टावर की ऊंचाई 324 मीटर यानी कि 1063 फीट लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे पवन चक्की। तो पवन चक्की कहाँ पे है? तो पवन चक्की यहाँ डेनमार्क में है। और डेनमार्क में कहाँ है? तो डेनमार्क में किंडन डिस्क में है। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। वह मशीन जो हवा के बहाव की ऊर्जा लेकर विद्युत उत्पन्न करती है। यह हवा के रेखीय गति को पंखों की घूर्णित गति में बदल देती है। इसमें पवन टरबाइन चलाकर विद्युत पैदा की जा सकती है। नीदरलैंड में लगभग 1000 पवन चक्की हैं, 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? तो यह यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो द स्टैचू ऑफ एनलाइटिंग द वर्ल्ड फ्रांस के लोगों की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका को दोस्ती का उपहार था। इसे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सार्वभौमिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 28 अक्टूबर 1886 को समर्पित किया गया था। राष्ट्रीय उत्थान सेवा के कर्मचारी 1993 से तांबे की विशाल प्रतिमा की देखभाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ताजमहल। तो ताजमहल कहाँ पे है? भारत में है। भारत में कहाँ पे है? तो आगरा में है। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह ने करवाया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी को अमर करने के लिए मुमताज महल, जिनकी मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हुई, भारत की सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त इमारत यह शहर के पूर्वी भाग में स्थित है। आगरा का किला यमुना के दाहिने किनारे पर ताजमहल से लगभग 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर पश्चिम में है। दुनिया में सबसे खूबसूरत संरचनात्मक रचनाओं में से एक है जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा।